स्टार्ट है। हेलो। चलिए गाइस। क्या हम लाइव हैं? लाइव हो चुके हैं। चलिए गाइस, नमस्कार। आ जाइए और जुड़ जाइए। और जिसकी जो समस्या है वो मुझे अभी मत बताइए, क्लास चालू हो चुकी है। ठीक है, तो गुड इवनिंग है सबको। मैं बस 2 मिनट और वेट करने वाला हूँ गुड इवनिंग के लिए, और उसके बाद मैं क्लास शुरू कर दूंगा। बार बार मैं बता चुका हूँ मेरा स्केड्यूल क्या है। बैच का स्केड्यूल है 4 बजे। ठीक है, और 4 बजे है। और क्या है, मतलब थर्सडे और ट्यूसडे है, थर्सडे है, और आपका क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 बजे। अच्छा, जो आपको सामने दिख रहा होगा वो थोड़ा फोन साइज छोटा होगा। ठीक है, तो आपको भी मिल जाएगा ये। और मुझे लगता है पुरानी पीडीएफ को अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम और बाकी है गाइस, क्योंकि पूरा लेंदी कोर्स वापस नई ऐप में डाला जा रहा है। तो अगर आपको कुछ पीडीएफ नहीं मिल रही तो सिर्फ 3-4 दिन और वेट कर लीजिएगा। 3-4 दिन के बाद कोई पीडीएफ आपको परेशान नहीं करेगी, सारी पीडीएफ आपको टाइम से मिलेगी। ठीक है, तो सिर्फ यार 3-4 दिन का और वेट कर लीजिए बस। ठीक है, आपको बिल्कुल 3-4 दिन के बाद पीडीएफ सारी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो बस क्लास नंबर 15 डाला हुआ है, क्लास नंबर 16 है। किसने डाला क्लास नंबर 15? अभी इन्होंने एडजेक्टिव की पीडीएफ नहीं डाली है, मैंने दे दिया। एडजेक्टिव की पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी आधे घंटे में। इस क्लास के खत्म होते ही एडजेक्टिव और वन वर्ड की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बस एक आध वीक और आप पीडीएफ के लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, पुरानी ऐप से सारा कोर्स नई ऐप पर लाया जा रहा है। तो उसमें क्योंकि कोर्स इतने सारे हैं तो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस। तो थोड़ा सा अभी आप ये समझिए, पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद आराम से कोर्स पढ़ा हुआ है, जब भी आपको जितनी बार देखना है आराम से देखिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से सबको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ, गुड नाइट अभी नहीं बोलूंगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब गुड नाइट बोल के चला जाऊंगा। आज का टॉपिक हमारे पास है एडवर्ब। आज का टॉपिक जो है गाइज हमारे पास क्या है, एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, ADVERB, एडवर्ब। लास्ट टाइम हमने एडजेक्टिव करा था। रेनू, आपके पास सारे वीडियो होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं मेरे पास लेक्चर प्लीज बताओ 15 लेक्चर में क्या करवाया था, मेरे पास वीडियो नहीं है। 15 लेक्चर में यार 15 कहानियां मैंने गाई हैं। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके बेसिक टॉपिक हैं, जैसे स्पोका मैंने कराया है, सेंटेंस के टाइप कराए हैं, क्लॉजेस कराए हैं, टेंसेस कराए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कराया है, वन वर्ड्स कराए हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा अभी हुआ है उसके अंदर 15 वीडियो में। जिसका पास ये अच्छा, ये 15 की 15 वीडियो अवेलेबल है नई ऐप पर। ठीक है, नई ऐप पर देखना है कोर्स। अगर आप यहां पर है तो ऑब्वियसली नई ऐप पर ही देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, न्यू ऐप पर आपको कोर्स देखना है। जिसको जो दिक्कत है वो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़कर वो दिक्कत सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनकी कॉल अरेंज करा देता हूं। जितनी ज्यादा मेरे से हेल्प हो सकती है यार मैं कर देता हूं, है ना। तो मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती है कि मेरा नहीं चल पा रहा या कुछ भी, तो वो मैं सारी क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
यार सबके पास होनी चाहिए, है ना 18। चलो अब मैं ज्यादा क्वेरी नहीं ले सकता गाइज, 1.5 आवर का लेक्चर मेरे को अलाउड है, ठीक है। अलाउड इन द सेंस कि यार आप भी उससे ज्यादा टाइम कहां निकाल पाते हो, ठीक है। तो 1.5 आवर में आज हम करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब जो है गाइस वो किस किस चीज की क्वालिटी बताती है। एडवर्ब कहती है कि मैं क्वालिटी बताऊंगी किसकी, वर्ब की, मैं क्वालिटी बताती हूं एडजेक्टिव की, मैं क्वालिटी बताती हूं एडवर्ब की। तो एडवर्ब जो है 3 चीजों की मेन क्वालिटी बताती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एडवर्ब जो है 3 मेन चीजों की क्वालिटी बताती है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा तो आप बताइएगा वो कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए मैं लेता हूं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा आयरन, आयरन इज अ हार्ड मेटल, आयरन इज अ हार्ड मेटल, आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल, ही वर्क्स हार्ड। फिर मैंने बोला ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब मुझे यहां पर यह देखना है कि कौन कौन से वर्ड क्या क्या हैं। बस आपको एक चीज याद रखनी है गाइस कि एडवर्ब करती क्या है। मैं यहां पर थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब अपनी क्वालिटी भी खुद ही बताती है, एडवर्ब अपनी क्वालिटी खुद ही बताती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आपको इस रूल के बेस पे एक चीज मैं यहां और लिख देता हूं, एडजेक्टिव। पिछली बार ही हम सब ने देखा एडजेक्टिव का रोल होता है क्वालिटी ऑफ नाउन और क्वालिटी ऑफ प्रनाउन। ये चीजों की क्वालिटी बताती है कौन, एडजेक्टिव बताता है ना। चलिए अब मुझे ये वर्ड निकालने हैं जो मेरे सामने रख दिए गए हैं। ये 4 वर्ड मेरे सामने, ये 4 वर्ड है जिनको मुझे निकालना है, ठीक है। ये रे मेरे 4 वर्ड जिनको मुझे निकालना है, ठीक है। इन चारों वर्ड को मेरे को निकाल के दीजिए। देखिए हार्ड जो है वो बात कर रहा है मेटल की, मेटल नाउन है तो हार्ड बन गया एडजेक्टिव, है ना। हार्ड क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब देखो वेरी जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है हार्ड की। देख लेना ठीक से, मैं आपको 10 से 15 एग्जाम्पल दूंगा फिर मैं रूल की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। 10 से 15 एग्जाम्पल देने के बाद ही मैं रूल की तरफ बढ़ूंगा, ये ध्यान रखना। चलिए वेरी बात कर रहा है हार्ड की और हार्ड बात कर रहा है मेटल की। मेटल है आपका नाउन, नाउन की क्वालिटी बताता है हार्ड, एडजेक्टिव। और गाइस इंग्लिश में एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है कौन, एडवर्ब। तो वेरी क्या निकला, एडवर्ब। वेरी क्या निकला है गाइस, एडवर्ब, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए थर्ड में जो हार्ड है वो बात कर रहा है वर्क्स की। थर्ड में जो कहता है वो मेहनत बड़ी हार्ड करता है, तो ये वर्ब की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है गाइस, एडवर्ब। तो थर्ड वाला जो हार्ड है वो क्या निकला, एडवर्ब। अब देखो फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाला थोड़ा कंफ्यूज करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लो आपके पास वेरी नहीं है, ओहो ये तो गायब ही हो गया, माना क्या वो गायब कर दिया उसने। चलिए थोड़ी देर के लिए मानिए वेरी नहीं है, तो ये समझिए वेरी ने किसकी बात करी है, हार्ड की। तो अगर आप हार्ड को ठीक से निकाल दे तो वेरी अपने आप निकलेगा। और हार्ड किसकी बात कर रहा है, वर्क्स की। वर्क्स मेरे पास क्या है, वर्ब। वर्क्स मेरे पास क्या है, वर्ब।
वर्ब की क्वालिटी बताने आया हार्ड, तो वो बन गया एडवर्ब। और एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब की क्वालिटी बताता है दूसरा एडवर्ब। एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताने आएगा? दूसरा एडवर्ब। ध्यान रखिएगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। बस आपको एक चीज पे स्टिक रहना है। आपको किस चीज पे स्टिक रहना है? ये वाले रूल पे कि एडवर्ब क्वालिटी बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। तो अगर आप ये बातें ध्यान रख लेते हैं तो काफी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं और रटिएगा मत, सिर्फ आपको ये बात ये बात आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपके पास होनी चाहिए जो गायब हो गई अब। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं। देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई हैव सीन यू बिफोर, ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ही केम हेयर, ही केम हेयर। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, द नाइट इज परफेक्टली काम। द स्टेशन इज क्वाइट नियर। अब मानिए मुझे ये एग्जाम्पल निकालने हैं गाइस। ये मैंने आपके सामने 5 लिख दिए। ठीक है ना, आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल लिख दिए जो आपको नोट करने हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये निकाल कर दिखाएं। ये 5 एग्जाम्पल मुझे आप बताएं, मैं आपका आंसर देख रहा हूं। क्लास बिल्कुल 4 बजे शुरू हो गई थी। ये पांचों एग्जाम्पल बताइए क्या हैं? इंग्लिश की ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? बिफोर का क्या रोल है? बिहाइंड का क्या रोल है? हेयर का क्या रोल है? परफेक्टली का क्या रोल है? और क्वाइट का क्या रोल है? ठीक है, ये बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत पांचों का मेरे को आंसर बता दीजिए जल्दी से, और लॉजिकली ही होना चाहिए। अंधेरा हो गया स्क्रीन पे, अंधेरा क्यों हो गया? यार संगम, ये बताओ बिफोर एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा यार? किसकी क्वालिटी बता रहा है? गाइस ये समझो, देखो बिफोर किसकी बात कर रहा है? अब देखो बिफोर ने किसकी बात करी? वो कह रहा है मैंने तुम्हें देखा पहले है, तो यानी सीन की बात कर रहा है। सीन वर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है ना, सीन आपका वर्ब है तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि ये बात कर रहा है सीन की। अब वो कह रहा है देखो बिहाइंड को, ये नहीं बोल रहा किसके बिहाइंड, वो कह रहा है तुमने उसको पीछे छोड़ दिया है, तो ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड। तो यहां पर ये लेफ्ट की बात कर रहा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखिए। अब वो कह रहा है वो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आया, तो ये वर्ड की बात कर रहा है केम। केम यहां पर वर्ब, तो ये वाला भी क्या होगा? एडवर्ब, है ना। तो बस ऐसे ही एडवर्ब निकलता है, ये ध्यान रखना। अब ये चीज देखिए कैसे निकल रही है। परफेक्टली वर्ड बात कर रहा है काम की, को कह रहा है बिल्कुल शांत, तो बिल्कुल परफेक्टली शांत जो है, परफेक्टली ने बात करी काम की,
और काम कौन सी चीज है गाइस? नाइट। नाइट मेरा क्या है? नाइट मेरा है नाउन। नाउन की क्वालिटी बता रहा है काम, तो ये हो गया नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की क्वालिटी अगर परफेक्टली बता रहा है तो ये बन जाएगा एडवर्ब। एडजेक्टिव की क्वालिटी अगर परफेक्टली बता रहा है तो ये बन जाएगा एडवर्ब। अच्छा, मैं पहले बोल दूं, इंडिविजुअल वर्ड्स को मत देखिएगा, ये कैसे एडवर्ब है वो देखना। कहीं आप इन पांचों को याद कर ले, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वाइट किसकी बात कर रहा है? वो कह रहा है बिल्कुल पास, तो क्वाइट ने बात करी नियर की, है ना। अब नियर कौन सी चीज है? स्टेशन, ठीक है। स्टेशन मेरा क्या है? नाउन। नाउन की क्वालिटी अगर नियर है तो वो हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी अगर क्वाइट है तो वो हो गया एडवर्ब। तो यहां पर ये जो क्वाइट है ये आपका क्या निकलेगा? ये आपका एडवर्ब निकलेगा, ये ध्यान रखना। गाइस मेरी बात समझ आ गई? एडवर्ब क्या होता है? मतलब आपको बस ये समझना है कि कौन सी क्या बात हो रही है ना, कैसे बात हो रही है, ठीक। एक बार ओके कर दो अगर समझ आ गया है तो। मैं एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं जल्दी से, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मानिए मैं लिख रहा हूं क्या? ही केम इन। ही केम इन। अगर मैंने बोला ही केम आफ्टर, ठीक है। मैंने बोला अगर, और क्या ले सकता हूं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेता हूं। द बनाना इज ऑलमोस्ट राइप। द बनाना इज ऑलमोस्ट राइप। He is rich enough to help the poor, or I have enough money. लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। एडवर्ब गाइस पहचानना बहुत आता है पेपरों में, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये इन बताना है, ये मार्कर दूसरा ले लेता हूं। आपको ये इन बताना है, ये आफ्टर बताना है, ये ऑलमोस्ट बताना है, ये वाला एनफ बताना है, और ये वाला एनफ बताना है। जल्दी से पांचों आंसर ठीक कर दीजिए, मैं अपना फिर आगे चैप्टर शुरू करता हूं। He came in, he came after, the banana is almost ripe, or he is rich enough to help the poor, I have enough money. चलिए बना लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा हल्का ही चैप्टर है आज, और कर लेंगे हम जितने में हो जाएगा। हाँ जी, देखो वो कह रहा है ही केम इन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही इज इन द रूम, तो गाइज वो देखो ये जो इन है ये पोजीशन बता रहा है कि वो रूम के अंदर है, तो ये वाला इन जो है प्रेपोजिशन बन जाएगा, ठीक। लेकिन वो कह रहा है वो अंदर आया, लेकिन किसके अंदर, कहां अंदर, वो कुछ नहीं बता रहा। तो ये वाला इन जो है वो केम की बात कर रहा है, केम आपका वर्ब है, तो ये वाला इन जो है वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। पहले वाला इन क्या बन जाएगा? एडवर्ब। ये जो आफ्टर है वो केम की बात कर रहा है, केम मेरा वर्ब है, तो ये बन जाएगा एडवर्ब, ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट बात कर रहा है राइप की। ऑलमोस्ट किसने बात करी? राइप की।
और राइप किसकी बात कर रहा है? राइप कर रहा है बनाना की। बनाना है मेरा नाउन, बनाना मेरा क्या है? नाउन। नाउन की क्वालिटी अगर राइप कर रहा है तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी अगर ऑलमोस्ट है तो वो बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव की क्वालिटी अगर ऑलमोस्ट है तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। यहां पर देखो एनफ बात कर रहा है रिच की, और रिच कौन है? ही। एनफ ने बात करी किसकी? रिच की, और रिच कौन है? ही मेरा क्या है? प्रनाउन। प्रनाउन की क्वालिटी रिच तो बन गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्वालिटी अगर एनफ बताएगा तो बन गया एडवर्ब। एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब। और यहां पर लास्ट देखिए, ये एनफ बात कर रहा है मनी की। मनी नाउन है, तो ये वाला एनफ क्या है गाइस? एडजेक्टिव। ये वाला एनफ क्या है? एडजेक्टिव। गाइस मुझे बताइए ये क्लियर है? एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपको ये समझ आ गया कि एडवर्ब क्या होती है इंग्लिश में। इंग्लिश में एडवर्ब क्या रोल में आती है, क्या हमें समझ आ गया? एक बार यस कर दीजिए तो फिर मैं चैप्टर शुरुआत कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। मैंने 10, 12, 15 एग्जाम्पल दे दिए, काफी थे मेरे ख्याल समझने के लिए। ये कौन है? दीपिका, फोर्थ एडजेक्टिव नहीं है, क्यों लगा रहे हो फोर्थ एडजेक्टिव? चलिए आ जाते हैं गाइस अब यहां पे। अच्छा, ये आपको कुछ नहीं करना, ये मैंने सिर्फ टाइप दे रखे हैं। एडवर्ब के टाइप हमें पता होने चाहिए। ये थोड़ा आपको फोंट साइज बड़ा मिल जाएगा बाद में, ठीक है। लास्ट में एनफ बात कर रहा है किसकी? के टाइम की, तो एनफ टाइम में उसका एडजेक्टिव है वो। 4 और 5 सेंटेंस समझ नहीं आया? लो जी, चलो वापस चलो आओ। देखो एनफ जो बात कर रहा है वो रिच की कर रहा है, तो मतलब पहले आपको रिच निकालना है ना? पहले आपको रिच निकालना है। रिच किसकी बात कर रहा है? ही की। ही क्या है? प्रनाउन। प्रनाउन की क्वालिटी क्या है? प्रनाउन की क्वालिटी क्या है गाइस? है ना, प्रनाउन की क्वालिटी होती है एडजेक्टिव। तो रिच निकला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी एनफ बताएगा तो वो हो गया एडवर्ब। और यहां पे जो एनफ है वो बता रहा है मनी की क्वालिटी। मनी तो नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, है ना? ये ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए, ये टाइप तो आपको घर पे आराम से पढ़ने हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि टाइम को एक्सप्रेस करता है। अब जैसे कितनी है ये? टुडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये वो दुनिया भर के हैं, इसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करने वाला। अब देखो वो कह रहा है ही सॉ मी येस्टरडे। अगर मैं बात करूं ही सॉ मी येस्टरडे, तो येस्टरडे ने बात करी सॉ की, तो ये वर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। तो ये तो आपको आराम से घर पे पढ़ने हैं। जब आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपके पास ये शीट होगी तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, ठीक है? ठीक है, इसको थोड़ा सा आप क्या करिएगा, उसको वहां पे पढ़िएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। चलिए ये आपको देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो प्लेस बताती है ना? जैसे कि आपका हेयर, देयर, ये सब भी बहुत आते हैं क्वेश्चन पेपर में। ये सब पेपर में बहुत आते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब को, ठीक है? टाइप ऑफ एडवर्ब को ये ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टीजीटी, पीजीटी, आप किसी भी एग्जाम में हैं, वो टाइप ऑफ एडवर्ब पूछ लेता है। बट ऐसा नहीं टाइप ऑफ एडवर्ब रटा होगा तभी काम चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको बस ये पता हो ये कर क्या रही है। अगर वो हेयर और देयर है तो वो प्लेस ही बता रही है ना? और अगर वो मानो क्या कहते हैं, अगर उसने कुछ वैसे पूछ लिया भाई टुडे, टुमारो, तो वो टाइम बता रही है, ठीक? अब देखिए नेक्स्ट आपके पास नंबर, फ्रीक्वेंसी, जो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली,
ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है ना, टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रादर, फेयरली, एंटायरली, ऑल टुगेदर। ये थोड़ा बहुत आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, ये सारी शीट आपको मिल जाएंगी। मैंने बोला इस वीक में आपको, इस वीक के बाद कोई भी पीडीएफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कोर्स अपलोड हो रहा है, तो इसलिए पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बाकी आपको ये मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अभी कोर्स देख लीजिए, आपको एक आध वीक में ये सारा मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए होगा मैं और एक्सटेंशन दे दूंगा कोर्स का, आराम से देखिएगा। समझने में आसानी होगी। या टॉपिक से पहले पीडीएफ कहां पर अवेलेबल कराऊं आपको, है ना? और टॉपिक से पहले टॉपिक से पहले देखता हूं अगर मैं अवेलेबल करा पाया तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बहुत पूछा जाता है गाइस, एडवर्ब ऑफ मैनर को। ठीक है, ये ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ मैनर को बहुत पूछा जाता है, तो उसको देख लीजिएगा। ये अगर मैं लूं तो यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर में किस तरीके से काम हो रहा है, ये बहुत पेपरों में पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो नेक्स्ट अगर मैं लूं तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एक्सप्रेस रीजन, जिसके अंदर हेंस आ जाता है, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जिसके अंदर श्योरली, सर्टेनली, ये सब चीजें आ जाती हैं। ये थोड़ा सा बैठ के आपको देखनी पड़ेगी। इंटैरोगेटिव एडवर्ब भी होती हैं गाइस, व्हेन, हाउ, लॉन्ग, वेयर, हेंस, वीदर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी इंटैरोगेटिव एडवर्ब होती है। हां, इसमें मैंने एक चीज डाल दी है गाइस, इंटैरोगेटिव प्रोनाउन। अब दिक्कत, मैंने इंटैरोगेटिव प्रोनाउन क्यों डाला गाइस, क्योंकि कई लोग इंटैरोगेटिव एडवर्ब और इंटैरोगेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटैरोगेटिव प्रोनाउन ये रहे और इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स ये रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कमेंट्स दिख रहा है मुझे यार। नहीं नहीं, समझ गया यार, मैं बिल्कुल समझता हूं कि आपकी इंटेंशन ठीक है बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बोला मैं इन पर और सेशन, प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको चीजें क्लियर हुई है कि नहीं। ठीक, चलिए अब ऐसा करते हैं, वन बाय वन करके इन पे क्वेश्चन लेते हैं गाइस, है ना? वन बाय वन करके क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आता है ये। चलिए, पहले दो क्वेश्चन के आंसर बना दीजिए जल्दी से। पहले दो क्वेश्चन के आंसर मुझे जल्दी से बना दीजिए। वीदर मतलब जहां, कहां, ऐसे टाइप में बोलते हैं। ठीक है, यस, आपको मिलेंगे ये इंटैरोगेटिव एडवर्ब। ये टाइप ऑफ एडवर्ब को सीरियसली लेना गाइस, अब उसमें मेरा बहुत रोल नहीं है, तो मैं इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन से पता कर लूंगा कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं। अब आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी गाइस, अब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं नहीं, मैं यार देखो आपको बहुत जगह प्रैक्टिस कराता हूं, इंग्लिश एक्सप्रेसो में कराता हूं, एच टेट में करा देता हूं, ठीक है, DSSB में करा देता हूं, और फिर उसके बाद आप ये कोर्स ले ही रखा है, तो और कितना करोगे यार, है ना? मेरे ख्याल से उसमें हो जाएगा। देखिए, उसने येस्टरडे देखा, तो कल है, तो कल का मतलब वो फिर किसकी बात कर रहा है, वो टाइम की बात कर रहा है। तो हमारा पहला आंसर होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही पेपर में आएगा, आपको आराम से लगाना है। अब दूसरा बोल रहा है देयर, तो देयर का मतलब वहां, वहां का मतलब प्लेस, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा गाइस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, चलिए पहले दोनों आंसर करेक्ट होंगे मेरे हिसाब से आपके। आ जाइए नेक्स्ट लेते हैं। बताइए जरा
क्या है थर्ड नंबर? बताइए थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। गॉड लिव्स अबव। यार आपको नोटिफिकेशन ऐप के अंदर ही है, आप एक वीक तो सब्र करिए बस दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला ना सारा स्टाफ जो है वो लगा पड़ा है किसमें, पुरानी चीजों को नई जगह ट्रांसफर करने में। आपको इस 15 तारीख है, मैंने बोला 22, अगले 29 का जो वीक है उसके बाद एक भी कोई इशू नहीं आएगा। चलिए, गॉड लिव्स अबव। अबव तो क्या है गाइस, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी अबव तो बात कर रहा है ऊपर, तो प्लेस की बात कर रहा है ये तो, है ना। थर्ड में क्या आंसर आ जाएगा, डी, प्लेस की बात कर रहा है। और सून मतलब क्या है, जल्दी ही आ जाएगा, टाइम की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से लग रहे हैं आपसे आंसर, मुझे नहीं लगता कोई इतनी मेजर दिक्कत। अच्छा, सून को मैनर क्यों बोल रहे हो? मैनर तो हो नहीं सकता, वो मैनर तो होता है क्या तरीका है, फास्ट है ना, तेज है, स्लो है, ये मैनर होती हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। हाँ जी, टू किसकी बात कर रहा है, एक बार देख लेते हैं टू हमारा किसकी बात कर रहा है। फिफ्थ नंबर, टू जो है वो किसकी बात कर रहा है, टू जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है गाइस, क्वांटिटी की, है ना। टू जो आपकी बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ही इज रादर बिजी, क्या लगाएंगे, रादर किसकी तरफ बढ़ेगा गाइस, 6 का ए, थोड़ा बिजी है, तरीका, मैनर, ठीक है ना। रादर किसके अंदर है, मैं ऐसे याद नहीं करता, रादर किसके अंदर आ जाएगा गाइस, एक बार देख लो पीछे जाके, रादर किसके अंदर है आपका, मैनर के अंदर तो नहीं है, मैनर का तरीका भी नहीं है। रादर आपका क्या है, रादर आपका क्वांटिटी है ना, रादर आपका क्या है गाइस, क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है, ठीक। तो हमारे दोनों के आंसर जो है वो क्या है, क्वांटिटी। तो फिफ्थ के अंदर भी क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और सिक्स के अंदर भी क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है। रैदर मतलब होता है रैदर और फेयरली, रैदर का मतलब होता है मतलब ही इज रादर गुड, मतलब फिर भी थोड़ा अच्छा है कंपैरेटिवली में, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, ये तो टाइप है यार, ये तो आपको याद करने हैं थोड़े बहुत, और थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे। दे फॉट ब्रेवली, जल्दी से बता दीजिए ब्रेवली कौन सा है, बहादुरी से लड़ा, तो बहादुरी से लड़ा तो ये तो क्या हो गया, ये तो उसका तरीका हो गया, है ना। तो ब्रेवली यहां पर क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर वो बहादुरी से लड़ा तो ये तो उसका तरीका है, मैनर है, ठीक है। तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज मैनर। ये क्वेश्चन मैं शुरू में इसलिए दे देता हूं ताकि आप बस एक आइडिया ले लो, ठीक। तो इनको भी ध्यान रख लेना।
रैदर का मतलब होता है फिर भी यार, फेयरली और रैदर का कंपैरिजंस होते हैं। फेयरली पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, रैदर जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इन पे कुछ क्वेश्चन अब बनते हैं, क्वेश्चन वो लेते हैं। चलिए एडवर्ब को अब हम अच्छे से शुरू करते हैं, वो तो हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ले लीजिए। अब आंसर बनाने की कोशिश करते हैं गाइस, और अब इसमें बेसिक रूल बताऊंगा, क्या क्या रूल हमें ध्यान रखने हैं। टू जो होता है गाइस, टू ध्यान रखना, टू का मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन टू को आप बैड सेंस में ज्यादा यूज करते हैं, और वेरी को आप गुड सेंस में ज्यादा यूज करते हैं। टू को आप बैड सेंस में यूज करते हैं और वेरी को आप गुड सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, टू को आप किसमें, टू को आप बैड सेंस में यूज करते हैं, और वेरी को आप किस में यूज करते हैं गाइस, गुड सेंस में। ध्यान रखिएगा, दोनों सेंस में आप बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सेंस में आप बोल सकते हैं, यह ध्यान रखना। अब अगर मैं एक बात करूं गाइस इसमें, क्या नाम है आपका, यू आर टू टॉल। गाइस यू आर टू टॉल जो है वो आपका सही है, लेकिन उसका मतलब यह है कि वो इतना टॉल है कि वो क्या नाम है, बहुत ज्यादा लंबा है, जरूरत से ज्यादा लंबा है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा लंबा है। तो मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि ये रॉन्ग है, लेकिन ये बैड सेंस में है। ठीक है, ये किस में है गाइस, बैड सेंस में। अगर आप किसी को बोल रहे हो यार यू आर टू टॉल, तो वो बिजली के खंबे जितना लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है ना। तो इसको मैं गलत या सही नहीं करूंगा पहले क्वेश्चन में, क्योंकि सही है, आप किसी को बहुत ज्यादा लंबा बोल रहे हो तो टू टॉल भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप वेरी टॉल बोल रहे हो तो वो पर्सन बहुत ही स्मार्ट और टॉल है। यानी वेरी टॉल का मतलब तो एक परफेक्ट हाइट है ना, जितनी हाइट की रिक्वायरमेंट है उतनी हाइट है। हां, ये नहीं हो सकता गाइस, शी इज टू हैप्पी। टू हैप्पी बोलना रॉन्ग है, टू हैप्पी नहीं होता। टू हैप्पी का मतलब तो ऐसे हो जाएगा कि वो इतना खुश है जितना उसे नहीं होना चाहिए था। तो टू हैप्पी नहीं बोलते गाइस इंग्लिश में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में हम टू हैप्पी नहीं बोलते, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला बैड सेंस में ओके है, ये वाला गुड सेंस में ओके है, और शी इज वेरी हैप्पी बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखिएगा। सौम्या मैं बता दूंगा अभी वो क्वेश्चन, रुक जाओ। ठीक है, चलिए 9 नंबर बता दीजिए। ठीक है, 9 नंबर बता दीजिए। 9 नंबर में वो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। टू जो है, एक मिनट सर, बट वी यूज टू गुड सेंस ऑल्सो, इट इज नॉट बैड सेंस। यार टू को 99% आप बैड सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टू को आप 99% में बैड सेंस में यूज करते हैं। वेरी जो है, वेरी कई बार गुड सेंस और बैड सेंस में मिल जाता है, बट वेरी को भी आप 99% गुड सेंस में यूज करते हैं। वाकिब आप बोल सकते हैं यू आर वेरी बैड, है ना, टू बैड भी बोल सकते हैं, वेरी बैड भी बोल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ज्यादातर टू जो है वो बैड सेंस में। अब दिक्कत यही है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कि कई बार वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, बट टू को आपको ज्यादातर बैड सेंस में यूज करना होता है, और गुड को जो, सॉरी, वेरी को गुड सेंस में। ऑल्दो वेरी बैड सेंस में भी कई बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 9 नंबर देखिए एक बार, 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर में देखिए, इंटरेस्टिंग वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच निकालिए पहले। इंटरेस्टिंग मूवी की बात कर रहा है, मूवी नाउन है तो इंटरेस्टिंग हो गया एडजेक्टिव।
आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास आईएनजी वाला एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास क्या होता है, आईएनजी वाला एडजेक्टिव होता है, तो आप इस्तेमाल करते हो वेरी का। और अगर आपके पास ईडी वाला एडजेक्टिव होता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, तो आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हो मच का। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर आपके पास आईएनजी वाला एडजेक्टिव होता है, जैसे यहां पे इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग आईएनजी वाला एडजेक्टिव है, तो वेरी लगाना सही है। लेकिन यहां पे आईएनजी वाला एडजेक्टिव है तो मच लगाना गलत है। यहां पर ईडी वाला एडजेक्टिव है तो यहां पे मच लगाना ठीक है। ईडी वाले एडजेक्टिव के साथ वेरी लगाना गलत है, ध्यान रखिएगा। आईएनजी वाला एडजेक्टिव हो तो आप वेरी लगाइए, ईडी वाला एडजेक्टिव हो तो आप मच लगाइए, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो 9 नंबर में, और देखो मेरे को तो लगता है शायद आप सेंस वाइज भी लगा सकते हो। आप बोलोगे मच इंटरेस्टिंग या वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपको ज्यादा सुनने में अच्छा लगेगा वेरी इंटरेस्टिंग। तो 9 के अंदर जो है गाइस, 9 के अंदर आपका ये वाला सही है, ये वाला गलत, ये वाला सही है, ये वाला गलत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं हमारे पास क्या है आगे। जल्दी देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है गाइस। बना लीजिए, एक बार आंसर्स बना लीजिए, कोई नहीं, आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अब थोड़े से रूल यार याद रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो अगर मैं लगाऊं आंसर, प्रॉब्लम मेरा नाउन है, देखो प्रॉब्लम मेरा नाउन है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। बस एक चीज याद रखना, अगर आपके पास टू मच आ जाए तो टू मच आता है आपका नाउन के साथ। टू मच किसके साथ आता है गाइस? नाउन के साथ। मींस इफ यू आर यूजिंग टू मच तो आपको नाउन के साथ यूज करना है। लेकिन अगर आपको मच टू दिख जाए, मच टू, तो मच टू आता है आपका एडजेक्टिव के साथ, यह ध्यान रखिएगा। टू मच आता है नाउन के साथ और मच टू आता है एडजेक्टिव के साथ, यह ध्यान रखिएगा। तो आप ये वाले वर्ड निकाल लो, प्रॉब्लम नाउन है, प्रॉब्लम नाउन है, जेलस एडजेक्टिव, जेलस एडजेक्टिव। तो अब इसके हिसाब से आंसर ठीक कर लो भाई। अगर नाउन है तो टू मच आ सकता है, लेकिन अगर नाउन है तो मच टू नहीं आ सकता। और जेलस क्या है? जेलस आपका एडजेक्टिव है, जेलस का नाउन बनाएंगे तो बन जाएगा जेलसी। जेलस का नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? जेलसी। अगर एडजेक्टिव है तो फिर मच टू आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के साथ टू मच नहीं आता, यह ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा यार। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका नाउन वर्ड है तो आप उसके साथ लगाइए टू मच, और अगर आपका एडजेक्टिव वर्ड है तो उसके साथ लगाइए मच टू। तो दोबारा देख लीजिए, यहां पर ये आपका नाउन है
तो नाउन के साथ आता है मच टू, सॉरी टू मच, नाउन के साथ आता है टू मच। अब देखो यहां पर मच टू दे दिया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। जेलेस आपका क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ आता है मच टू, एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, मच टू। तो यहां पर टू मच नहीं आ सकता एडजेक्टिव के साथ, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये सही है और ये सही है, ध्यान रखिएगा। ए और सी हमारा सही आंसर है। 10 नंबर में सुमन डी क्यों लगा रही हो यार, जेलिस जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ कभी भी ध्यान रखना टू मच नहीं आता, ये ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं आई एम टू मच जेलिस ऑफ यू, गलत है, आई एम मच टू जेलिस ऑफ यू। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आ जाते हैं, देखिए अब बताइए 11 नंबर में, 11 नंबर में हमारे पास जो है ये पेनफुल, पेनफुल क्या है गाइस, कहते हैं ना पेनफुल जॉब, पेनफुल लाइफ, तो इसका मतलब फुल वैसे भी आपके एडजेक्टिव होते हैं। पेनफुल का नाउन जो है वो बनेगा पेन। तो पेनफुल अगर एडजेक्टिव है तो मच टू आएगा या टू मच, पेनफुल अगर एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, मच टू। टू मच तो नाउन के साथ आता, टू मच किसके साथ आता है गाइस, नाउन के साथ, ध्यान रखिएगा। तो 11 नंबर में आपका ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ठीक है, 11 नंबर में ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अब मैं आपको एनफ का यूज बताता हूं, अब मैं आपको एनफ का यूज बताता हूं, एनफ को हमें कैसे यूज करना है। कई बारी लोग एनफ के यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एनफ का यूज मैं आपको बताता हूं। देखो गाइज, एनफ में ध्यान रखना, एनफ जो है इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, और इंग्लिश में एनफ जो है वो एडवर्ब भी होता है। यानी अगर आप एनफ को लेंगे तो एनफ आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ही इज रिच एनफ और एनफ रिच, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही हैज एनफ मनी और मनी एनफ। अब आप पहले क्या करिए गाइस, दोनों में, क्योंकि यहां पर ना इसकी पोजीशन भी पूछी जाती है गाइस, हमारा इसमें पोजीशन भी पूछी जाती है कि रिच एनफ होगा या एनफ रिच होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन भी हमें ध्यान रखना है गाइस। एक चीज याद रखना, अगर एनफ आपका एनफ निकला एडजेक्टिव, ठीक है, तो ध्यान रखना वो पहले आता है। पहले मतलब जिस भी वर्ड को क्वालिफाई करता है वो उससे पहले आता है। एनफ, अगर आपका एनफ निकला एडजेक्टिव तो जिस भी वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है उससे पहले आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एनफ निकला एडवर्ब, अगर आपका एनफ क्या निकला, एडवर्ब निकला, तो ये ध्यान रखना वो बाद में आता है। मींस इट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड यूज्ड, या जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है तो वो बाद में आता है। अब देखो यहां पर एनफ जो बात कर रहा है रिच की कर रहा है और रिच बात कर रहा है ही की, तो ये है प्रनाउन, प्रनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, तो यहां पे जो एनफ है वो एडवर्ब है। अब जब एनफ एडवर्ब होगा तो वो जिस वर्ड की क्वालिटी बताएगा उसके बाद आएगा। एनफ जो है
जिस वर्ड की क्वालिटी बताता है वो उसके बाद आता है अगर वो एडवर्ब के तौर पे आता है। तो यहां पे एनफ जो है एडवर्ब बन के आया और रिच की क्वालिटी बता रहा है, तो रिच के बाद बोलोगे, रिच के पहले नहीं बोलोगे। जैसे यहां पर एनफ जो है रिच से पहले बोला गया, ये गलत है गाइस, है ना। जब एनफ आपका एडवर्ब बन गया तो वो जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है उसके वो बाद में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब अगर यहां पर आप देखें ही हैज एनफ मनी या मनी एनफ, तो कोई भी मनी एनफ नहीं लिखता, इतनी इंग्लिश सबको आती है। लेकिन यहां पे समझो मनी एनफ जो है वो किसकी बात कर रहा है, मनी की। मनी आपका नाउन है तो एनफ क्या हो जाएगा, एडवर्ब, सॉरी एनफ क्या हो जाएगा गाइस, एडजेक्टिव, ठीक है। मनी अगर आपका नाउन है तो एनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव। और अगर एनफ एडजेक्टिव है तो वो पहले यूज होगा, और अगर एनफ एडवर्ब है तो वो बाद में यूज होगा। ये बात समझ आई है आपको एनफ की। अगर आप एनफ वर्ड को यूज कर रहे हैं और एनफ आपका एडजेक्टिव बनता है तो जिस वर्ड की क्वालिटी बताता है यू आर सपोज टू यूज बिफोर दैट, आपको उससे पहले यूज करना है। और अगर आपका, ये ध्यान रखना, एनफ अगर आपका बनता है एडवर्ब तो उस वर्ड के बाद में यूज होगा जिसकी वो क्वालिटी बता रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रिच एनफ होगा और एनफ मनी होगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे बताइएगा कौन सा सही है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, बताइएगा कौन सा सही है। ही रैन फास्ट एनफ और एनफ फास्ट टू विन द रेस। He ran fast enough और enough fast to win the race। जल्दी बताइए कौन सा सही है, फास्ट enough या enough fast? कौन सा आंसर सही होगा, फास्ट enough या enough fast? बता दीजिए। He ran fast enough और enough fast to win the race। कौन सा आंसर सही होगा? पहले enough की पार्ट ऑफ स्पीच निकालना, फिर उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को डिसाइड करना। पहले एनफ की पार्ट ऑफ स्पीच निकालिए, फिर इस क्वेश्चन को डिसाइड करिए। देखिए एनफ जो बात कर रहा है फास्ट की, और फास्ट उसने क्या करा है, दौड़ा है। दौड़ना वर्ब हो गया, वर्ब की क्वालिटी फास्ट एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब की क्वालिटी एनफ बता रहा है तो वो भी एडवर्ब। और जब एनफ एडवर्ब होता है तो वो ध्यान रखना उस वर्ड के बाद में यूज होता है जिसकी वो क्वालिटी बताता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, यहां पर फास्ट एनफ आएगा, एनफ फास्ट नहीं आएगा। अंजलि जी, अंजलि इसमें आप ऐसा करिए, पहले एनफ की पार्ट ऑफ स्पीच निकालिए। अगर आपका एनफ निकला एडवर्ब तो उस वर्ड के बाद में लगाना जिस वर्ड की वो क्वालिटी बता रहा है। और अगर एनफ निकला, अब बताओ मैंने बोला आई हैव एनफ फूड या फूड एनफ, आई हैव एनफ ऐसे लिख लो, एनफ मनी या मनी एनफ। तो सीधी सी बात है गाइस, एनफ जो है वो मनी की बात कर रहा है, मनी नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है तो पहले आएगा, और यही अगर एडवर्ब होता तो बाद में आता। बस इतनी सी बात नोट करनी है आपको। चलिए आइए जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहां पर मच टू पेनफुल तो सही है,
यहां पर मच टू पेनफुल सही है, बस टू मच पेनफुल सही नहीं है। और यहां पे एनफ जो है वो क्वालिटी बता रहा है रिच की, तो यहां पे रिच एनफ बोलना सही है, एनफ रिच बोलना गलत है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यार, ये तो सिंपल बातें हैं, ये तो निकल जाती हैं आराम से। हां जी, ये बहुत सिंपल है, अब देख लेते हैं। गाइस एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको येट मिलता है, अगर कभी भी आपको येट मिलता है, सो फार मिलता है, जस्ट मिलता है, तो ये आपको ज्यादातर जो एडवर्ब है ये आपको यूज करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इनको पास्ट में इस्तेमाल मत करिएगा। येट आ गया, सो फार आ गया, जस्ट आ गया, इनको आप प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करिएगा, इनको आप पास्ट में इस्तेमाल मत करिएगा। यानी अगर 12 नंबर को मैं लूं तो प्लेयर हैज नॉट कम येट होगा, डिड नॉट कम येट नहीं होगा। अब हैजंट द पुलिसमैन कम येट होगा, डिडंट द पुलिसमैन कम येट नहीं होगा। येट का मतलब है प्रेजेंट में बात हो रही है। येट का मतलब क्या है गाइस? प्रेजेंट में बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनको हम पास्ट में यूज नहीं करेंगे, इनको हम पास्ट में यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए लगाता हूं मैं आंसर, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब देखो यहां पर मैं कुछ एज का इस्तेमाल दिखा रहा हूं आपको। एज आपको कहां कहां यूज करना है गाइस। अब इसमें थोड़ी सी मैं हेल्पलेस हो जाता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैडागॉजी राजीव शुरू हो जाएगी जल्दी, बस अब इसमें एक क्लास वीक में आपको पैडागॉजी मिला करेगी, वो जल्दी आपको शेड्यूल मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए एज का जो इस्तेमाल है गाइस वो किन किन वर्ड के साथ होता है वो जरा देख लेते हैं। वो वर्ब है रिगार्ड, ठीक है, वो वर्ड है डिस्क्राइब, ये आप नोट कर पाए तो अच्छी बात है। डिफाइन, ठीक है, ट्रीट, व्यू, ठीक है, नो, ट्रीट, व्यू, नो। अगर आपको ये वर्ब मिलते हैं रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो, तो इनके साथ आप एज लगा सकते हैं, इनके साथ आप एज लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, पहला पॉइंट नोट कर लेना, इनके साथ आप एज लगा सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, अब जो मैं वर्ब लिखने वाला हूं उनके साथ एज नहीं आता। जो मैं वर्ब लिखूंगा ध्यान रखना, उनके साथ एज नहीं आता। वो वर्ब कौन कौन सी है? जैसे नेम, ठीक है, इलेक्ट, नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक हो गया, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर। अगर मैं और बात करूं, कॉल, अपॉइंट, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ आप एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना। अब देख लो क्या लिखा है मैंने, एज का इस्तेमाल होगा किसके साथ? रिगार्ड के साथ, डिस्क्राइब के साथ, डिफाइन के साथ, ट्रीट के साथ, व्यू के साथ, नो के साथ। और एज का इस्तेमाल किसके साथ नहीं होगा? किसके साथ नहीं होगा? नेम के साथ, इलेक्ट के साथ, थिंक के साथ, कंसीडर के साथ, कॉल के साथ और अपॉइंट के साथ। तो इसका मतलब जब यहां पे डिफाइन वर्ड आ रहा है तो उसके साथ एज आना चाहिए था, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। हां, लेकिन इसमें डिफाइन के साथ एज है तो ये वाला पॉइंट सही है।
लेकिन कंसीडर के साथ आपको एज नहीं लगाना, तो ये वाला पॉइंट ओके है। लेकिन फोर्थ वाले में कंसीडर के साथ एज लगा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट गलत है। तो एक बार देख लो, इनके साथ एज लगाना था, इनके साथ एज नहीं लगाना था। तो आ जाता हूं मैं, एक बार और बता देता हूं। इसमें अगर डिफाइन वर्ड आया तो उसमें एज लगता है, तो यानी ये वाला सही है, ये वाला गलत है। और कंसीडर्ड वर्ड आया तो उसमें एज नहीं लगता, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गाइस मुझे बता दो 13 नंबर तक ओके हैं हम लोग? एक बार जरा कर दो यार। किसी ने रादर का क्वेश्चन पूछा था, मैं आऊंगा उस पर अभी। ठीक है, मेरे को बता दो 13 तक हम ओके हैं सारे? मेरी बातें समझ आ रही हैं? एडवर्ब थोड़ा सा अलग है यार, चैप्टर थोड़ा सा वियर्ड चैप्टर है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो आपको बस ये क्वेश्चन मेन है जो ध्यान रखने हैं। 13 नंबर में आपका सेकंड सही है, बी, और 13 में सी सही है। ये ध्यान रखिएगा। आप एक बार देख लेना यार, जितना आपसे हो पाए आप उतना ही करना है ना, क्योंकि मैंने फिर बोला आप हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते, एक आइडिया जरूर रखिएगा, है ना। ये ध्यान रखिए। मेरा काम आपको बताना है, स्किप मैं कर नहीं रहा हूं, पूरा लेंदी वे में बता रहा हूं, ताकि आप सब लोगों को आइडिया एटलीस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए लगाइए आंसर, जल्दी जल्दी खींच लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है इन्वर्जन। नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाला हूं इन्वर्जन। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर जी इंग्लिश एंड रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग क्लैश होता है, तो यार एक आप लाइव ले लो, एक आप क्या ले लो, आपका जिसका लाइव है आप एक लाइव ले लो और एक वैसे ले लो आप। चलिए अब मैं आपको एक इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं गाइस। बहुत सिंपल है, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी बताया हुआ इन्वर्जन। गाइस एक इन्वर्जन नाम की चीज होती है हमारे पास। इन्वर्जन को ना ऐसे रटो मत, सिर्फ ये याद रख लो कि जब भी देखो इन्वर्जन होता क्या है, बस इतना याद रखना। इसको मैं कोई कॉन्सेप्ट वैसे नहीं, एक बस सिंपल सा देख लीजिए। अगर मैं बोलूं ही हार्डली गोज टू स्कूल, फिर मैंने बोला हार्डली ही गोज टू स्कूल, और फिर मैंने बोला हार्डली डज ही गो टू स्कूल। तो इन्वर्जन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं गाइस। हां, अगर मैं बोलूं इन्वर्जन जो है गाइस वो आपको कुछ नहीं करता, वो कहता है अगर कोई एडवर्ब सबसे शुरू में आ जाए, अगर आपका एडवर्ब स्टार्ट में आता है यानी सबसे शुरू में, तो आप अपने क्वेश्चन अपने सेंटेंस को बस इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखिए। आप अपने क्वेश्चन को इंटेरोगेटिव फॉर्म में रखते हैं, ध्यान रखना। यानी देखो यहां पर तो आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हार्डली आया, तो ये तो सिंपल है, ही हार्डली गोज टू स्कूल, ये सही है। लेकिन नेक्स्ट में देखो पहले उसने हार्डली लगा दिया फिर ही लगाया है, तो यानी आपके सब्जेक्ट से भी पहले आपका एडवर्ब आ गया। और अगर ऐसा हुआ तो आपको आगे का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में बनाना पड़ता है। तो आप ये सेकंड वाले को गलत बना रहे हैं। हार्डली ही गोज टू स्कूल नहीं होगा, हार्डली डज ही गो टू स्कूल होगा। और ये होता है इन्वर्जन।
जब आप किसी भी वर्ड को अपने सब्जेक्ट से पहले उठाकर रख दें तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। और इन्वर्जन पर्पस क्या होता है कि आप किसी बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी बात पर आप जोर डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी बात पर जोर डालते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में चला जाता है। जैसे देखिए मैं आपके सामने और लिखता हूं इन्वर्जन। मैंने लिखा नो सूनर डिड ही गो और नो सूनर ही वेंट। दूसरा मैंने लिखा सेल्डम हैड ही गॉन दूसरा मैंने लिखा सेल्डम दूसरा मैंने लिखा सेल्डम हैड ही गॉन और ही हैड गॉन। तीसरा मैंने लिखा हार्डली हैड ही गॉन और ही हैड गॉन। तो गाइज इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि आपके सब्जेक्ट से पहले कुछ वर्ड आ गए, सेल्डम, हार्डली, ये आपके सब्जेक्ट से भी पहले है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो यहां पर आएगा नो सूनर डिड ही गो, नो सूनर ही वेंट गलत हो जाएगा। नो सूनर डिड ही गो, नो सूनर ही वेंट क्या हो जाएगा गाइस, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सेल्डम अगर सबसे शुरू में है तो बनेगा हैड ही गॉन, ही हैड गॉन बोलना गलत हो जाएगा। अगर हार्डली सबसे शुरू में है तो आएगा हैड ही गॉन, ही हैड गॉन बोलना गलत हो जाएगा। गाइस मेरी बात समझ आ गई? क्या होता है इन्वर्जन? कोई भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में वर्ड आ जाए तो वो सेंटेंस को इन्वर्स कर देता है, और ये बहुत पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इन्वर्जन लगा दीजिए यहां पर तीनों में। देखो नो सूनर सबसे शुरू में आया तो डिड आई रीच लगाना सही है। एक बात और याद रख लेना, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन चलता है, जो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कंजंक्शन के अंदर। नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन चलता है, ये ध्यान रखिए। अब देखो नो सूनर आई रीच्ड, ये गलत है गाइस, क्योंकि नो सूनर के बाद आपको सिंपल फॉर्म नहीं इंटेरोगेटिव फॉर्म लगानी होती है। हार्डली के बाद आपको डज ही गो बोलना पड़ेगा, सही है, ही गोज बोलना गलत है। अब देखो यहां पर सेल्डम सबसे शुरू में है तो हैड ही सीन बोलना सही है, सेल्डम शुरू में होने पर ही हैड सीन बोलना गलत है। ओनली बाय वर्किंग हार्ड, अब ओनली बाय वर्किंग हार्ड एडवर्ब फ्रेज है तो यहां पर आएगा डिड सुमन गेट सक्सेस, क्योंकि आपकी वर्ब से पहले एक फ्रेज उसने डाल दिया। ओनली बाय वर्किंग हार्ड सुमन गॉट सक्सेस, ये गलत होगा। गाइस मेरी बात समझ आ गई? एक बार यस कर दीजिए जरा। 15 नंबर क्वेश्चन तक हम आ गए हैं और थोड़ा बहुत और रह रहा है हमें जो देखना है एडवर्ब के अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत और रह रहा है जो हमें देखना है। ठीक है, विपरीत बना देता है, सही बोल रहे हैं नेहा जी, विपरीत बना देगा ये। अरे इसमें क्या एक्सप्लेन करना है यार, बताओ तो सही। आप लिखते हो एक बार और एक्सप्लेन कर दो, मुझे ये बता दिया करो एक्सप्लेन क्या करूं। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। अब देखिए कोई भी वर्ड गाइज अगर सबसे शुरू में आ जाए आपके सब्जेक्ट से भी पहले, तो बस ये ध्यान रखिए आगे का सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है क्या? इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है गाइस, अगर मैं बोलूं तो इज ही कमिंग, डिड ही गो, हैड ही गॉन,
है ना। तो बस वही है, 14 नंबर में नो सूनर सबसे पहले आया तो आपको डिड आई रीच बोलना है, ठीक है। अब हार्डली सबसे पहले आया तो डज ही गो बोलना है, सेल्डम सबसे पहले आया तो हैड ही सीन बोलना है, ओनली बाय वर्किंग हार्ड सबसे पहले आया तो डिड सुमन गेट सक्सेस बोलना है। तो ये बड़ा सिंपल है गाइस, है ना, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें कुछ नहीं है गाइस, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा ध्यान रखना, हमारे पास अगर मैं बोलूं तो हमारे पास ना गाइस वो भी होता है कि एडवर्ब को आप कैसे अरेंज करोगे। तो एडवर्ब को अरेंज करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एमपीटी। एमपीटी का मतलब क्या है, वैसे तो देखो एमपीटी आप अपने से भी बना सकते हो क्योंकि सेंस से ही पता लग जाता है। पहले मैनर आता है सबसे पहले, ठीक है, मैनर के बाद प्लेस आता है और प्लेस के बाद टाइम आता है। अगर मानिए एक से ज्यादा एडवर्ब है तो आप उसको एमपीटी में अरेंज कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा एडवर्ब है तो उसको आप एमपीटी में अरेंज कर दीजिए, ठीक है। बता दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही तो है यार, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। ही कम्स ऑलवेज इन द इवनिंग टू माई ऑफिस। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं 16 को वैसे ही पढ़ लूं तो भाई मैं सही बोलूं तो यार मेरे को ना कई बार ये रूल समझ नहीं आते, क्यों इतना दिमाग लगाऊं कि एमपीटी। मेरे को पढ़ने में ही पता लग रहा है बी फॉर बॉम्बे आंसर सही है। ही ऑलवेज कम्स टू माई ऑफिस इन द इवनिंग। ही ऑलवेज कम इन द इवनिंग टू माई ऑफिस तो मैंने सुना नहीं, है ना। और इन दी इवनिंग क्या है, इन दी इवनिंग तो टाइम है, वो बाद में बोला जाएगा। ऑफिस उसका प्लेस है, वो पहले बोला जाएगा। ऑलवेज जो है वो आप नॉर्मल में ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला आंसर मेरा सही है, ये वाला आंसर मेरा सही है। अब देखिए इन्वर्जन का मैंने एक और क्वेश्चन रख लिया है, इन्वर्जन का मैंने एक और क्वेश्चन रख लिया है, ठीक है। अब यार इसमें ना ये क्वेश्चन आधा रह गया मेरे ख्याल, ये गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा आधा रह गया। नोस, हाँ इसमें ना, अच्छा एक मिनट सॉरी, इसमें आधा कुछ नहीं रह गया, यहां पर इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये वाला, ये अंडरलाइन है, इसको हमें चेंज करना है। ये अंडरलाइन है, इसको हमें चेंज करना है। तो अंडरलाइन मैं करना भूल गया हूं, तो अंडरलाइन ये है, इसको हमें चेंज करना है। तो गाइज नो सूनर अगर सबसे शुरू में है तो पहली बात तो आई हर्ड तो प्लेन फॉर्म में नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब डिड आई ही, अब देखो आई हर्ड नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। हां नो सूनर के साथ फिर हम क्या चलाएंगे, डिड आई हियर, डिड आई हेयर। और नो सूनर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो होता है THAN। पांच सात मिनट, ठीक है, 10-5-7 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा C फॉर कैट। यहां पर आंसर क्या आएगा, C फॉर कैट। आपने अगर केवीएस का एग्जाम देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे। केवीएस में हार्डली आया था, तो हार्डली के साथ हैड प्लस थर्ड आता है, नो सूनर के साथ डिड प्लस V1 आता है ज्यादातर, बट नो सूनर के साथ आपका रहेगा देन, और हार्डली स्कार्सली के साथ आपका रहता है व्हेन। ये मैं आपको बाद में कराने भी वाला हूं, हार्डली स्कार्सली के साथ क्या रहता है, व्हेन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए गाइस। अब देखिए वो यही है, अब क्या नाम है, एमपीटी लगा दो यार इसमें भी।
18 नंबर में एमपीटी लगा दो गाइस, 18 नंबर में एमपीटी लगा दीजिए। गर्ल ने ब्यूटीफुली गाया, तो ये तो उसका मैनर था, है ना। और प्लेस क्या है, ठीक है, प्लेस क्या है, एट दी पार्टी, तो ये प्लेस हो गया। और लास्ट नाइट, द गर्ल्स सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला आंसर सही है। मेरे हिसाब से तो 18 में बी फॉर बॉम्बे आंसर सही है, ध्यान रखिए। तो बी फॉर बॉम्बे लगा दीजिए यार, है ना, बी फॉर बॉम्बे लगा दीजिए, ये ध्यान रखना। एक्सप्रेसो में भी आपने कराए होंगे थोड़े बहुत यार, है ना, यहां तो प्रॉपर तरीके से चलेगा, ये ध्यान। अच्छा, गर्ल सैंग एट दी पार्टी ब्यूटीफुली लास्ट नाइट, ये तो कोई नहीं लिख रहा ना, बी है ना सारे, यस। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अरे ये क्या हो गया, स्लाइड खत्म हो गई गाइस। इसमें एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं यार, है ना, एक क्वेश्चन करा देता हूं जो शायद मैं कॉपी नहीं कर पाया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं गाइस। कुछ मैं वर्ड बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मैं लिख ही नहीं आ पाया हूं, लेकिन मैं उसको ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना, है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे ही समझा रहा हूं गाइस। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको दिखने में तो लगेंगे एडजेक्टिव जैसे, लेकिन वो होते नाउन हैं। मैं कुछ वर्ड बता रहा हूं, जैसे कॉवर्ड, स्कॉलर, निगार्ड। निगार्ड का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। 2 रुपए की पार्टी नहीं देते ऐसे लोग, बड़े ही कंजूस होते हैं। बोल देना, हाउ कैन यू, यू आर सच अ निगार्ड, ठीक है, यू विल नेवर ऑफर मी अ पार्टी। चलिए, तो कॉवर्ड हो गया, स्कॉलर हो गया, निगार्ड हो गया, माइजर हो गया, ये आपके ऐसे वर्ड हैं जो आपके नाउन हैं, ठीक है। अब नाउन में अगर एलवाई लगा दो तो वो बन जाते हैं एडवर्ब। तो यानी कॉवर्ड की जो एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन में एलवाई लगा दो तो बनते हैं एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना। नाउन प्लस एलवाई ये बन जाता है एडजेक्टिव, और नाउन प्लस, सॉरी, और अगर मैं लूं एडजेक्टिव प्लस एलवाई, एडजेक्टिव प्लस एलवाई, तो वो बन जाता है एडवर्ब, ठीक है। नाउन प्लस एलवाई बनता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस एलवाई लगता है, हाँ, एडजेक्टिव प्लस एलवाई क्या लगता है, एडवर्ब। तो ये ध्यान रखिए। तो कॉवर्ड का जो एडजेक्टिव है वो बन गया कॉवर्डली, कॉवर्ड का जो एडजेक्टिव है वो बन गया कॉवर्डली, है ना। स्कॉलर का बन गया स्कॉलरली। अब दिक्कत क्या होती है ना, लोग एलवाई देखते ही समझते हैं यार ये तो क्या है, ये तो आपका, ठीक है, ये तो क्या है, स्कॉलरली। स्कॉलरली तो लोग समझते हैं एडवर्ब है, जबकि स्कॉलरली, कॉवर्डली, निगार्डली, ठीक है ना, और माइजरली, तो गाइज ये ध्यान रखना ये आपके एडजेक्टिव हैं। अच्छा, इनकी एडवर्ब जो है कैसे बनती है, इनकी एडवर्ब बनती है वर्ड डाल के, इन आ कॉवर्डली मैनर, इन अ कॉवर्डली मैनर, ये एडवर्ब है। अब इसकी इन एन स्कॉलरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, सॉरी, इन अ स्कॉलरली मैनर, ये अब एडवर्ब बना रहा हूं। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा यार, ध्यान नहीं रहा। इन अ निगार्डली मैनर,
इन अ माइजरली मैनर। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्यूटीफुल में एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन जाती है। यस, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एल वाई एडवर्ब, बिल्कुल सही है। अब देखो मैं इन पे क्वेश्चन लेता हूं, तो आपको बस ध्यान से बताना है कि कौन से क्वेश्चन सही हैं। आपको ध्यान से क्या बताना है, कौन से क्वेश्चन सही है। देख लो कैसे मैंने लिखा। नाउन है कॉवर्ड, स्कॉलर, निगार्ड, माइजर। एडजेक्टिव है कॉवर्डली, स्कॉलरली, निगार्डली, माइजरली। और एडवर्ब है इन एन स्कॉलरली मैनर, स्कूल, है ना। तो ये है आपका एडवर्ब। अब इन पे क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से बताना। मुझे बताइएगा, ही इज अ कॉवर्ड और अ कॉवर्ड मैन, कौन सा आंसर सही है। ही इज अ कॉवर्ड और अ कॉवर्डली मैन। He behaved cowardly or in a cowardly manner. चलिए, जिसने आंसर सही कर दिया, मैं मान लूंगा कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसने ये सही कर दिया, मैं मान जाऊंगा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीनों ठीक करने हैं, तीनों ठीक करने हैं गाइज आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तीनों ठीक करने हैं ये। यार जब आंसर दिया करो तो नंबरिंग डाल दिया करो। ये रहा 1 नंबर, ये रहा 2 नंबर, ये रहा 3 नंबर। तो मुझे पता तो लग जाए कौन सही दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। पहले में कौन सा सही है, दूसरे में कौन सा सही है और तीसरे में कौन सा सही है। जल्दी दे दो, एंड कर रहा हूं। देखो किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। यार मैं हैरान हूं, आप लोग कर क्या रहे हो। अच्छा देखो एक बात समझो, कॉवर्ड कैसा वर्ड है। कॉवर्ड है नाउन, ठीक है। कॉवर्डली क्या है, एडजेक्टिव, है ना। कॉवर्डली क्या है, एडजेक्टिव। और इन अ कॉवर्डली मैनर क्या है, ये है एडवर्ब। तो क्या आप इनको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे। देखो अगर मैंने बोला कॉवर्ड मैन, तो भाई मैन तो नाउन है, कॉवर्ड भी नाउन है। क्या नाउन नाउन की क्वालिटी बताता है, नहीं। तो हमारा आंसर होगा ही इज अ कॉवर्ड। तो ये आंसर सही है। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, यहां पर भी लिखा है ही इज अ कॉवर्ड, आप इसको गलत कर रहे हो, पता नहीं क्यों। आप सेकंड में ऊपर ही इज अ कॉवर्ड सही कर रहे हो, नीचे वाला गलत कर रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं ही इज अ कॉवर्ड, तो ये लाइन सही है। हां, अगर मैं बोल रहा हूं कॉवर्डली मैन, तो भाई मैन की क्वालिटी नाउन, ये एडजेक्टिव, तो ये वाली लाइन भी सही है ना। तो यानी सेकंड के अंदर दोनों एक्सप्रेशन सही है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दोनों सही है, क्योंकि आ कॉवर्ड में कॉवर्ड नाउन है, तो आ कॉवर्ड बोला।
और कॉवर्डली मैन, मैन ने कॉवर्डली की क्वालिटी बताई तो वो भी ठीक है। तो सेकंड में दोनों सही हैं, ये ध्यान रखना। और किसी ने नहीं लिखा कि सेकंड में दोनों सही हैं, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों नहीं करा आपने। और थर्ड में बिहेव की क्वालिटी बतानी है। बिहेव आपका वर्ब है, तो वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब, वो होगा इन ए कॉवर्डली मैनर। ये वाला कॉवर्डली तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ब की क्वालिटी नहीं बताते, ध्यान रखना। एडजेक्टिव वर्ब की क्वालिटी नहीं बताते। तो गाइस बस इसी तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आज इतना ही सेशन था मेरी तरफ से एडवर्ब में। अगली बार हम करेंगे प्रेपोजिशन। आज के लिए दीजिए अलविदा। कुछ अब कहना है तो कह लो। कोई रादर पूछ रहा था, तो यार ये लिस्ट है पूरी, आराम से बैठकर याद करिएगा, है ना। ये आपके सामने प्रॉपर एक लिस्ट दे रखी है कि कौन सी एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो ये देखिए रादर को रखा गया है किसके अंदर, रादर वही क्वांटिटी बता रहा है। देखो रादर जो वो बोल रहा है थोड़ा, ज्यादा, थोड़ा, फेयरली, एंटायरली, तो रादर जो है वो आपकी क्वालिटी बता रहा है, यहां पर उस वे में यूज किया जा रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए यहां पर रादर जो है वो आपका क्वांटिटी है। देखो फेयरली, होलली, पार्शली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये उस टाइप में जो है क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज इतना ही करते हैं यार, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस सेशन, कुछ सीखने को मिला होगा आपको, ठीक है। आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ ना कुछ मेरी तरफ से एडिशन हो रहा होगा आपकी लाइफ में। और यू मस्ट नॉट बी रिपेंटिंग आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स, है ना। यू विल बी इंजॉइंग, यू विल बी लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। चलिए आज इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच। अगली बार प्रेपोजिशन में पेशेंस रखिएगा। आज तक किसी को समझ नहीं आई, ठीक है, और बड़ी दिक्कत वाला काम होता है, बस एक लेवल पे हम कर लेंगे। सिर्फ प्रेपोजिशन को छोड़कर बाकी सारी दुनिया आसान है इंग्लिश में। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम माय साइड, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, सैटरडे की क्लास का अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। रामनवमी है उस दिन, तो अभी पता नहीं है कि उस दिन क्लास होगी या नहीं। आपको स्केड्यूल चेक करना है, ठीक है, आपको स्केड्यूल चेक करना है। पीडीएफ इसकी आपको आपकी वीडियो के साथ ही अटैच मिलेगी, बट आपको पीडीएफ हमेशा 2 दिन बाद मिलती है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो पीडीएफ के लिए 1-2 दिन मुझे आप दे देना। चलिए।